अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आज 2 अगस्त 2021 है और नादरीन आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत का अहाता करने की कोशिश करेंगे। पहले मौजू का ताल्लुक़ शहबाज शरीफ साहब के साथ है और दूसरे मौजू का ताल्लुक़ मरियम नवाज़ साहबा के साथ है। नादरीन, कल शहबाज शरीफ साहब ने एक तफसीली इंटरव्यू दिया सलीम साफ़ी साहब को, और आपको याद होगा कि तसलसल के साथ मैं ये गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करता रहा हूँ कि जब भी शरीफ ख़ानदान पे कोई मुश्किल वक्त आएगा तो उनके वफ़ादार और हिमायती सहाफ़ी जो हैं वो हमेशा मैदान में आएंगे, उनके इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे और उनके बारे में जो एक तासुर फैल जाता है माशरे में, उस तासुर को अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए ज़ायल करने की कोशिश करेंगे। अब कल शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू देखने के बाद मैं इस नतीजे पे यकीनन पहुंच चुका हूं कि तय कर लिया गया है शरीफ ख़ानदान की जानिब से, नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से भी, मरियम नवाज़ साहबा की जानिब से भी, कि शहबाज शरीफ को ये मिशन दे दिया गया है कि आपने कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, हर सूरत आपने जो है ना डील के लिए अंदरूने खाना कोशिशें जारी रखनी हैं, आपने मुफाहमत के रास्ते पे चलना है। और ये बाकायदा तकसीम की गई है। ये बात नहीं है कि दोनों भाइयों में बस जी एक ये है तो दूसरा वो है, नहीं। ये एक हमेशा से इनका प्लान रहा है, एक मत अमली रही है कि नवाज़ शरीफ साहब अटैक करेंगे, मरियम नवाज़ साहबा अटैक करेंगी, इल्ज़ामात लगाएंगे, यानी कि वो तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे और शहबाज शरीफ साहब अंदरूनी खाना मुफाहमत करेंगे कि देखिए जी मैं तो अपने भाई को समझाता रहता हूँ, मैं अभी भी समझाऊँगा। यानी दोनों तरफ में से किसी एक तरफ का जो तीर है वो निशाने पे लग जाएगा। तो कल शहबाज शरीफ साहब के इंटरव्यू से डेफिनेटली ये साबित हो रहा था कि उन्होंने, जो भाई ने उनको मिशन सौंपा हुआ है कि आप अपना काम जारी रखें, ठीक है, मुफाहमत का, हो सकता है आपका तीर निशाने पे लग जाए और मैं भी अपना काम जारी रखता हूं, तो वो चीज़ बिल्कुल खुलकर सामने आई है। अब शहबाज शरीफ साहब ये कहना चाह रहे थे कि मैं तो जो है ना अपने लिए डील नहीं लेना चाह रहा, मैं तो अपने ख़ानदान के लिए डील नहीं लेना चाहता, मैं तो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में, ठीक है, एक नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ कि तमाम गलतियों से सबक सीख के आएँ, सब मिल के बैठते हैं और आगे बढ़ते हैं। यानी कि शहबाज शरीफ साहब ये कहना चाह रहे थे कि मेरे ऊपर केसेस हों, नवाज़ शरीफ पे हों, मरियम नवाज़ पे हों, हमारा मकसद वो नहीं है कि हम उन केसेस को ख़त्म कर दें, बल्कि हम कौमी मफाद की बात करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने आगे जाके ख़ुद इस चीज़ की नफ़ी भी कर दी। और वो कैसे? वो कहते हैं कि अगर 2018 के इलेक्शन में मेरी बात तस्लीम कर ली जाती तो नवाज़ शरीफ साहब 2018 में चौथी बार वज़ीर आज़म होते। यानी कि दैट मीन्स कि शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी कोई मुफाहमत और डील की कर ली थी कि जिसके तहत नवाज़ शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बन सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने ख़ानदान को फ़ायदा देना चाह रहे थे ना, आप तो ख़ुद नफ़ी कर रहे हैं, तासुर की नफ़ी कर रहे हैं इस बात की, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेरी बात तस्लीम कर लेते तो वो वज़ीर आज़म बन जाते। तो यही तो हम कह रहे हैं कि आप लोग डील इस तरह के लेना चाहते हैं जिसके ज़रिए आपको इक़्तिदार मिल जाए या आपके केसेस का ख़ात्मा हो जाए। चुनांचे आप देख लें कि जब नवाज़ शरीफ गिरफ़्तारी के लिए आए थे तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब पूरे शहर के चक्कर लगाते रहे लाहौर, लेकिन एयरपोर्ट पे नहीं पहुँचे। बाद में जो है ना ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि ये बातें तो पहले से तय थी, फ़ैसला हो चुका था, डील का हिस्सा थी कि हम वहाँ तक नहीं जाएंगे, एयरपोर्ट तक नहीं जाएंगे। यानी कि ये भी डील का हिस्सा थी कि हम एयरपोर्ट तक नहीं पहुँचेंगे। अब मसला ये है कि इन लोगों ने कोशिश तो कर ली, शहबाज शरीफ साहब ने अंदरूनी खाना डील करने की कोशिश तो कर ली कि चौथी बार नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बन जाए, लेकिन नहीं बन सके। यही वजह है कि अब कुछ अरसा पहले नवाज़ शरीफ साहब से जब पूछा गया था अंदरूनी खाना, तो उन्होंने कहा था कि नहीं जी, हमारे साथ पहले भी बहुत दफ़ा वादे हुए थे लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए, अब मैं इन पे किस तरह यकीन कर लूँ। यानी कि अब भी वो उनकी ख्वाहिश है कि वो डील कर लें नवाज़ शरीफ साहब, लेकिन वो कहते हैं कि जी नहीं, मुझे पूरी यकीन दहानी चाहिए। पूरी यकीन दहानी किस चीज़ की चाहिए? इस चीज़ की चाहिए कि जी मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ या हमारे ऊपर केसेस ख़त्म हो जाएँ। ये तो नाज़रीन एक ख़बर थी, तफसीली इंटरव्यू था, कई पहलू थे उसमें। अवलन तो सलीम साफ़ी साहब को ये भी पूछना चाहिए था कि आप तो अपॉइंटमेंट ले चुके थे, डॉक्टर के पास आपकी अपॉइंटमेंट थी, आपने चेकअप कराना था, तो आप क्यों नहीं गए भाई? आप क्यों नहीं गए? और उसके बाद क्यों नहीं गए, मतलब ये है कि आपकी बीमारी का क्या हुआ?
तो मैं हैरान रह जाता हूँ। देखिए किसी की बीमारी पे भी, किसी के भी, चाहे शहबाज शरीफ हो, नवाज़ शरीफ हो, मरियम नवाज़, मैं बीमारी के ऊपर कभी भी किसी के जो है ना तंज का निशाना नहीं बनाना चाहिए, कभी भी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये लोग खुद सवालात खड़े कर देते हैं। बताइए, इन्होंने चेकअप कराना था, सीरियस कंडीशन थी, लेकिन उसके बाद जब नहीं गए, हुकूमत ने जब नाम इनका जो है ना ECL पे डाल दिया, तो उसके बाद ये नहीं गए और बीमारी भी अपनी जगह रुक गई। तो ये भी सवाल पूछना चाहिए था कि आप नहीं गए तो आपकी बीमारी का आप क्या हुआ और अब आपका इलाज कौन कर रहा है, ठीक है। और अगर आप कहते हैं कि अभी इलाज के बगैर ठीक है, तो फिर उस वक्त इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत क्या थी। तो ये सवालात बहरहाल पूछने चाहिए थे, लेकिन नहीं पूछे गए। अब दूसरी खबर की तरफ आ जाते हैं नाजरीन। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो है, उन्होंने एक वीडियो शेयर की है बाकायदा, ठीक है, वीडियो पैगाम शेयर किया है, और वो कहते हैं कि दिस इज़ सीक्रेट, आई एम टेलिंग यू दैट मरियम नवाज़ हैड अ ब्यूटिफुल वॉइस, शी सिंग्स वेरी वेल, कि मरियम नवाज़ की बहुत अच्छी आवाज़ है और बहुत अच्छा गाती भी हैं वो, ठीक है। और ये सीक्रेट है जो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर रही हूँ। ये कल ही उन्होंने वीडियो जारी की है, अपना बयान जारी किया है। तो अब मरियम नवाज़ के बारे में अंदरूनी खाना खबरें ये आ रही हैं कि आप कुछ अरसे के लिए जो है सियासत से किनारा कश हो जाएं। सीनियर रहनुमाओं ने, मैं कल भी एक वीडियो में बता चुका हूँ तफसीली, कि अगर ऐसा ही रहा तो हम तो काफ लीग बन जाएंगे भाई, टिकट होल्डर हमें कोई नहीं मिलेंगे। अगर हम हारते रहे और 5-5, 10-10 करोड़ रुपए एक एक टिकट पे लगाते भी रहे, तो हमें तो टिकट होल्डर कोई नहीं मिलेगा। तो इस तरह की पॉलिसी से, मरियम नवाज़ की पॉलिसी से तो जो है हम जो है वो हो जाएंगे, बिल्कुल ही इलेक्शन 2023 का भी हार जाएंगे। तो उनको ये मशवरे दिए जा रहे हैं कि मरियम नवाज़ को मंजर आम से गायब कर दें। तो इसलिए जब उन्होंने ये वीडियो जारी की हिना परवेज़ भट्ट ने, तो लोगों ने कमेंट्स किए, उस पर मशवरे दिए कि मरियम नवाज़ से कहें कि वो अब गाना गाने की तैयारियां कर लें, क्योंकि सियासत में उनका जो वो है जो किरदार था, जो उनकी पॉलिसी थी, वो नाकामी से दो चार हुई है, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में भी और सियालकोट के इलेक्शन में भी। चुनांचे काफ़ी लोगों ने उनको मशवरा दिया है कि गाना गाने की तैयारियां कर लें, सियासत से आपको वैसे भी कुछ अरसे के लिए मंजर आम से गायब किया जा रहा है। और एक मौसूफ ने कहा कि अगर यही काम पहले कर लिया जाता तो आज ये हालात ना होते। और दूसरे कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने खुद एक दफ़ा कहा था कि उनकी आवाज़ जो है ना मोहम्मद रफ़ी से मिलती जुलती है। तो सारों को शायद ये शौक़ हो, आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन हिना परवेज़ भट्ट की इस वीडियो बयान जारी करने का मकसद समझ में नहीं आया कि आया वो खुद यकीनन खुद तैयारियां कर रही हैं उस फील्ड में जाने की, या क्या। क्योंकि इस बयान का मकसद क्या है कि उनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और वो भी उन दिनों कि जब उनको मशवरे दिए जा रहे हैं पार्टी की सीनियर लीडरशिप की तरफ से कि आप सियासत से कुछ अरसे के लिए किनारा कश हो जाएं और मंजर आम से गायब हो जाएं। नाजरीन, फिल वक्त आज की इस वीडियो में इतना ही। शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसमें कई बातें हो सकती थी, लेकिन वक्त की किल्लत के बहस किसी और वीडियो में उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।